अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक दोस्तों। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टडी कर रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट क्लास इसकी करते हैं और इस टॉपिक को इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, नवा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल भी जिसको कहा जाता है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बी रेडी टू प्रोटेक्ट द लॉसेस। इसका मतलब ये है कि आप मुस्तकबिल में होने वाले तमाम लॉसेस के बारे में फ़िक्रमंद रहें और मुस्तकबिल में होने वाले प्रॉफिट की फ़िक्र को आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हमें कुछ लॉस हो सकता है, या जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमें किसी से पैसों की रिकवरी करनी है और आप देखते हैं कि अगले साल ये शख्स मुझे इतने पैसे ना दे सकेगा, तो आप उसके लिए अभी से कुछ सेविंग प्रोविजंस बनाते हुए चलें और उसके बारे में लाए अमल इख्तियार करें। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रिंसिपल है दैट इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने बिजनेस के मुतालिक हमेशा पॉजिटिव रहना है और आप अपने बिजनेस की लाइफ हमेशा इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड लाइफ आप अपने बिजनेस को कंसीडर करेंगे, तब जाकर आपके बिजनेस को बहुत अच्छी एक परवान चढ़ सकेगा। शुरू में आपको अपने बिजनेस में सफ़र करना होगा, लेकिन आपको सोच ये रखनी है कि मेरा बिजनेस एक लॉन्ग लाइफ के लिए चले। Business shall be continue for a long time. There is neither the intention nor the necessity to liquidate the business. आपको अपने बिजनेस को लिक्विडेट करने की कोई हाजत, कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। वन पॉलिसी और मेथड शुड बी यूज्ड इन अ ईयर, डू नॉट चेंज द पॉलिसी, इफ इट चेंजेस अकाउंट्स विल नॉट बी क्लियर। इसका मतलब यह है कि आपको अपने पूरे अकाउंटिंग के एक साल जो आपका ड्यूरेशन है 12 महीने का, या जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स किया है, उसमें आपको अपना अकाउंटिंग मेथड एक ही रखना होगा। आपका अकाउंटिंग मेथड जो है वो चेंज नहीं हो। मुख्तलिफ मेथड्स अगर आप एडॉप्ट करेंगे तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर असर पड़ेगा और वो आपको एक्यूरेट फिगर नहीं देंगी। देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपके अकाउंटिंग मेथड के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगला मेथड full disclosure principle. All information, situations, circumstances and events that are relevant to the financial statement users have to be disclosed. In other words, all company transactions records have to be available for viewing. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, सर्कमस्टेंसेज, इवेंट्स वगैरह किसी से ढके छुपे ना हो, और कोई ऐसा यानी उन लोगों से, स्पेशली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, आपके अकाउंटेंट्स, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, उनसे कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो छुपी हुई ना हो। उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं एक्यूरेट फिगर्स अपने बिजनेस की हासिल करना। दैट इज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल टाइमलीनेस प्रिंसिपल। दोस्तों, इस प्रिंसिपल के मुताबिक accounting information should be presented to the users in time to fulfill their decision making needs. अगर जो आपके स्टेक होल्डर हैं, आपके मैनेजर्स हैं, ऑब्वियसली वो अपना डिसीजन मेकिंग लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए आपकी ट्रांजैक्शन वक्त ब वक्त एक्यूरेट टाइम पर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। टाइम इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर और उसको मेंटेन करने के अंदर टाइम गैप ना हो, टाइम लैप्स ना हो, ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन इन टाइम। इसका मतलब आप रिकॉर्ड भी करें और मैनेजर्स यानी स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकिंग जो करते हैं अकाउंटेंट्स वगैरह, इन लोगों को आप अपनी इंफॉर्मेशन बर वक्त मुहैया कर दें ताकि इन लोगों को अपना काम करने में दिक्कत ना हो और आपको अपना काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अपनी आरा से, अपने कीमती कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।